हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक कार्ड निकालूंगी अपने पिंक डेक से, जो कि मुझे बताएगा कि मेरे लिसनर्स की अभी करंट फीलिंग क्या है। हो सकता है सभी लिसनर्स की या फिर मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स की अभी करंट फीलिंग क्या है। और एक्चुअली ये कार्ड मुझे एक टॉपिक भी देगा, ओके, मेरी रीडिंग के लिए, क्योंकि बाकी आगे जो भी मैं कार्ड्स निकालूंगी वो रीडिंग इसी कार्ड के इर्द गिर्द घूमेगी। तो कार्ड है क्यूपिड्स एरो। ओके, चलिए, तो कार्ड आया है लव इज कमिंग। ये कार्ड मैसेज देता है लव इज कमिंग, हैव फेथ। ओके, सरप्राइज इनविटेशन। देखिए, हैव फेथ सुन के तो मुझको ऐसा लग रहा है, मीन्स पढ़ के ऐसा लग रहा है कि शायद किसी का प्रेम पे से भरोसा उठ गया है, इसीलिए परमात्मा उसको कह रहे हैं कि हैव फेथ, भरोसा रखो। अगर कोई बैड एक्सपीरियंस आपका पास्ट में किसी रिलेशनशिप में हुआ है, किसी पर्सन के साथ हुआ है, ओके, हो सकता है वो रॉन्ग कनेक्शन हो, वो पर्सन ही आपके लिए सही ना हो, और आपका रिलेशनशिप उसके साथ अगर रहा ऐसे किसी रॉन्ग कनेक्शन में आप चले गए तो आपका दिल टूट गया और आपने फिर ये डिसाइड कर लिया होगा कि भाई अब मैं दिल के दरवाजे अपने बंद ही कर लूँगा और दोबारा से मैं कोई भी कनेक्शन में नहीं जाऊँगा। हो सकता है कि परमात्मा इस कार्ड के थ्रू ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके जीवन में शायद कोई प्रेम का प्रस्ताव लेके आ रहा है या आपकी लाइफ में कोई नया कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, लव इज़ कमिंग का कार्ड आया है। अब हम रीडिंग को बढ़ाते हैं आगे और मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी अपने इस दूसरे डेक से। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर रखा है, लेकिन मैं एक दो बार और मिक्स करूंगी बस। ओके, मदर ऑफ वंस, नाइन ऑफ वंस, द लवर्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स। तो चलिए, हमारे पास अभी कार्ड्स आ गए हैं। इन कार्ड्स को रीड करके हम रीडिंग को बढ़ाते हैं आगे। मदर ऑफ वंस, नाइन ऑफ वंस, द लवर्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स। देखिए, मुझको ऐसा लग रहा है क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड आया है रीडिंग में वो लव इज़ कमिंग का कार्ड है। ओके, अब उसके बाद नाइन ऑफ वंस का कार्ड और फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझको ऐसा दिखा रहा है कि कोई रिलेशनशिप बहुत ही किसी रिलेशनशिप का बहुत दुखद अंत हुआ है, क्योंकि फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, एंड देन नाइन ऑफ वंस। नंबर 9 जो है वो कंप्लीशन का नंबर होता है, एंडिंग का नंबर होता है। और नाइन ऑफ वंस कार्ड की जो ऊर्जा होती है ना, वो बहुत उदासी वाली होती है, बहुत सैड एनर्जी देता है ये कार्ड। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कनेक्शन मेरे लिसनर्स का एंड हुआ है या एंड हो रहा है या फिर एंड हो जाएगा। ओके, कोई कनेक्शन, और उसका बहुत ही दुखद अंत या तो हुआ है या तो हो रहा है या फिर हो जाएगा। ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो बिल्कुल ये एक चीटिंग की एनर्जी है। अब चीटिंग देख लीजिए कि जो भी आपका कनेक्शन रहा हो उसमें किस तरह का हार्ट ब्रेक आपका हुआ है। ओके, तो बिल्कुल एक दुखद अंत मुझे किसी रिश्ते का दिख रहा है। ओके, अब क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है वो क्यूपिड्स एरो का है और उसके साथ द लवर्स एंड टू ऑफ कप्स आया है,
और फर्स्ट कार्ड में मैसेज ये भी है कि हैव फेथ, लव इज़ कमिंग। तो द लवर्स एंड टू ऑफ कप्स का कार्ड उसके साथ मुझको ये दिखा रहा है, ये बता रहा है कि अब जो कनेक्शन आपका बनेगा ना, अब जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो आपके लिए सच में एक ब्लेसिंग होगा। ओके, ये जो अब जो पेयर फॉर्म होगा, ये जो कपल बनेगा, ये बहुत ही एक सुखद रिलेशनशिप रहेगा, सुखदाई कनेक्शन होगा ये। ओके, तो आपको डेफिनेटली भरोसा रखना चाहिए प्रेम पे। किसी रॉन्ग कनेक्शन की वजह से, किसी रॉन्ग पर्सन की वजह से आप बिल्कुल प्रेम को ना ठुकराएं, प्रेम के एग्जिस्टेंस को ना ठुकराएं। ठीक है, तो आपकी तरफ हो सकता है कोई नया कनेक्शन आ रहा हो, और वैसे भी सरप्राइज इनविटेशन का मैसेज भी है। स्ट्रक बाय लव हो सकता है कोई एकदम प्यार से भरपूर होके आपकी तरफ आए, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। मदर ऑफ वंड्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत गुस्से से किसी रिलेशनशिप से बाहर निकला है, किसी ने बहुत झेला, क्योंकि मदर ऑफ वंड्स की एनर्जी है। तो जो इस एनर्जी का पर्सन होता है वो बहुत एफर्ट लगाता है, बहुत मेहनत करता है किसी भी चीज़ में। मदर की तरह वो कोई भी किसी भी कार्य में, किसी भी कनेक्शन में अगर वो एंटर करता है तो वो अपना 100% देता है, पूरा एफर्ट लगाता है। तो किसी ऐसे पर्सन को जिसने पूरा अपना एफर्ट लगाया है किसी कनेक्शन की तरफ, किसी रिलेशनशिप में पूरी ऑनेस्टी उसने दिखाई है, बढ़ती है, सारी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी उसने निभाया है, या हमेशा निभाने को तैयार रहा है, लेकिन फिर भी ये रिश्ता टूट रहा है या टूट गया। ओके, या टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन इस कनेक्शन, इस बैड एक्सपीरियंस वाले कनेक्शन के ओवर होने के बाद आपके जीवन में मुझे एक गुड कनेक्शन की एंट्री दिख रही है। या तो वो गुड कनेक्शन की एंट्री हो चुकी है, या फिर डेफिनेटली आपके लाइफ में गुड कनेक्शन की एंट्री होगी, होने वाली है। ठीक है, तो ये मैसेज तो इस डेक से था। अब मैं एक दूसरे डेक से कुछ और कार्ड्स निकालूंगी। देखिए, इसमें द चैरियट और द लवर्स का कार्ड अपने आप गिर गया, तो मैं ले लेती हूँ। और द लवर्स का कार्ड फर्स्ट डेक से भी आया है, तो ये तो हो गया कंफर्मेशन कि अब जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है, अब जो कनेक्शन आपकी लाइफ में इस्टेब्लिश हो रहा है, वो डेफिनेटली आपके लिए एंजल्स की ब्लेसिंग है। मदर ऑफ वंड्स के नीचे द चैरियट का कार्ड आया है, तो जैसा कि मैंने कहा कि किसी पर्सन ने अपने रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट लगाया है, तो चैरियट का कार्ड स्ट्रगल का कार्ड ही होता है। ओके, वो दिखाता है कि जो पर्सन है उसने कितनी मेहनत की है। तो आपने किसी कनेक्शन में बहुत एफर्ट लगाया, बहुत मेहनत किया, लेकिन वो कनेक्शन हो गया है ओवर, या ओवर होने वाला है, या वो ओवर हो जाएगा। और उसके बाद जो कनेक्शन बनेगा वो टू ऑफ कप्स, द लवर्स की एनर्जी वाला होगा। तो आपको डेफिनेटली फेथ रखना चाहिए प्यार पे, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है रीडिंग के अंदर वो लव इज़ कमिंग का मैसेज लेके आया है। ओके, और कार्ड्स निकालते हैं। एस ऑफ वंड्स, देखिए ब्रेक थ्रू का कार्ड आ गया है, तो बिल्कुल नई शुरुआत, ये एक नई शुरुआत ही हुआ। कोई एक कनेक्शन ओवर होने के बाद एक नया कनेक्शन बनना, जो कि बहुत सुखद सुखद प्रूव होना आपके लिए, तो ये एक ब्रेक थ्रू है। द टावर, मैंने कहा ना कोई कनेक्शन ओवर हुआ है। ठीक है, तो ये टावर मोमेंट मुझे वही दिखा रहा है कि डिवाइन ने किसी कनेक्शन को ओवर किया है। ओके, देखिए द लवर्स का कार्ड दो बार आया है, और हम पिछले कुछ दिनों से आई थिंक एक दो बार तो हो ही चुका है, ट्विन फ्लेम की चर्चा हम लोगों ने की है। और मुझे कमेंट भी आया, किसी ने शायद कमेंट में पूछा है, मुझे ध्यान आ रहा है कि क्या ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं। तो देखिए इसका आंसर है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो मिलने के लिए होती ही नहीं है। ठीक है, अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो दोनों एक ही फ्लेम है, एक ही क्या बोलूँ मैं उसको, फ्लेम ही कहेंगे कि फ्लेम ही कहते हैं, एक ही आत्माएं हैं। ओके, एक सोल है और दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये लोग मिलते तो ज़रूर हैं,
मतलब कि मीटिंग तो इनकी होती है, हर बर्थ में इनकी मीटिंग होती है, मिलते हैं ये लोग, लेकिन एक नहीं हो पाते हैं। जो हम कहते हैं ना, किसी जैसे शादी एक कनेक्शन होता है तो कोई दो लोग एक फैमिली के मेंबर बन जाते हैं, एक घर में रहते हैं, वैसा नहीं हो पाता है इनका। ओके, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर ऐसी होती है जिसकी वजह से ये लोग मिल नहीं सकते, क्योंकि इनका ये कॉन्ट्रैक्ट ही होता है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट इनका यही होता है कि ये एक जो सोल होती है वो यही कॉन्ट्रैक्ट करके आती है यूनिवर्स से, उसका यही कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो दो पार्ट्स में अलग अलग जगहों पे रहेगी, और जो लेसन्स हैं वो आधे आधे दोनों पार्ट जो है वो आधा आधा लेसन्स ले लेंगे, और लर्निंग का जो जर्नी है वो क्विक हो जाएगा। ओके, तो अगर एक व्यक्ति को 10, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कई बार, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि अगर एक व्यक्ति को मान लीजिए कि 10 काम कंप्लीट करना है, और तो क्या होगा, उसने 2 व्यक्ति 5 एक व्यक्ति कर लेगा, 5 एक व्यक्ति कर लेगा, काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक डिवाइन पर्पस के साथ आते हैं, क्योंकि अपने ही अंश से, अपने आप से अलग रह के ग्रो करना ये बहुत ही पेनफुल काम है। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं वो जब एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, अट्रैक्शन तो ऐसा होता है कि वो देखते ही पहचान जाते हैं एक दूसरे को कि हमारा कनेक्शन जो है वो डिवाइन है। लेकिन सिचुएशंस उनकी लाइफ में ऐसी ऐसी होती हैं, बनती हैं कि उनकी शादी अलग अलग जगहों पे हो जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि एकदम मतलब कोई ऐसा मिला नहीं होगा, क्योंकि अब मैं इतना तो जानती नहीं कि कोई ट्विन फ्लेम मिला हो, लेकिन मैंने इतना ज़रूर पढ़ा है, इतना ज़रूर मैंने सुना है कि अगर ट्विन फ्लेम का यूनियन हो जाए तो वो कमाल करते हैं यूनिवर्स के लिए। मतलब वो अगर अब जैसे एक सोल 2 पार्ट में है, अगर वो पूरी हो के लाइफ को बिताए, अगर वो उसका यूनियन हो जाए, वो यूनाइटेड हो जाए, तो ऑफ कोर्स जो बल है वो तो एकदम फुल ऑफ पावर हो गया ना। अब आधा अधूरा कोई अलग अलग जी रहा है तो डेफिनेटली पावर तो वैसे ही आधी हो गई, लेकिन अगर कोई यूनियन हो जाए, एक हो जाए, तो वो तो मतलब पावर का मैं क्या कहूँ कि मतलब जो मीन्स वो तो पावरफुल हो गया ना, फिर एकदम कंप्लीट हो गया वो तो कंप्लीट पावर हो गया। और ये बहुत ही डिवाइन सोल्स होती हैं, ट्विन फ्लेम्स जो होती हैं, जब इनका ये अगर मिल जाएं तो ये चमत्कार कर सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये लोग होते हैं, ये जो कपल, अगर ये कपल बन जाए तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कपल होगा। ठीक है, तो ये तो हमने ट्विन फ्लेम की बात कर दी, आज भी हो ही गई चर्चा इसके ऊपर। तो चलिए, मैं अभी कार्ड्स निकाल रही थी अपनी रीडिंग के लिए, जहाँ पर कि टावर का कार्ड आया है और द लवर्स का कार्ड 2 बार आया है, जो कि एक ब्लेस्ड कपल का, डिवाइन कपल का कार्ड है, इसीलिए ये चर्चा फिर से हो गई। एक कार्ड और निकालूंगी मैं इस डेक से, 9 ऑफ वंस। ये फिर से एक रिपीट हुआ है कार्ड, 9 ऑफ वंस, 9 ऑफ वंस। मतलब 9 ऑफ वंस फर्स्ट डेक से भी आया है और 9 ऑफ वंस जो है वो सेकेंड डेक से भी आया है। तो देखिए, जो स्टोरी है वो एकदम क्लियर हो गई है। दोनों डेक ने ऑलमोस्ट नहीं, बिल्कुल ही सेम ही स्टोरी बताया है मुझको। नंबर 9 का कार्ड फर्स्ट डेक से भी आया, नंबर 9 का कार्ड सेकंड डेक से भी आया, तो कोई रिलेशनशिप तो ओवर हुआ ही है, कंप्लीट हो गया, एंड हो गया। कंप्लीट कैसे हुआ? टावर मोमेंट के साथ। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की बात इसलिए आ गई दोबारा से क्योंकि द टावर का कार्ड आया है, एस ऑफ वंस का कार्ड आया है। टावर क्या होता है? टावर परमात्मा का इंटरवेंशन होता है, परमात्मा का इंटरफेयर होता है। जब किसी डिवाइन सोल के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो जाए, बहुत ज़्यादा ही उसको कष्ट पहुंचा दिया जाए, तो परमात्मा बिजली गिराते हैं। ये परमात्मा की जो बिजली होती है ये जला के रख देती है उस कनेक्शन को, जो कनेक्शन एक डिवाइन सोल को दुख दे रही होती है, तकलीफ़ दे रही होती है। तो बिल्कुल ये जो टावर का कार्ड आया है ये मुझे दिखा रहा है कि किसी कनेक्शन को ओवर किया है परमात्मा ने। ठीक है, अब परमात्मा ने किसी कनेक्शन को ओवर किया है, ये देखते हुए कि उस कनेक्शन में जो
जो डिवाइन सोल है उसने काफ़ी सफ़र किया या वो काफ़ी सफ़र कर रही थी, इसीलिए परमात्मा ने, यूनिवर्स ने उस डिवाइन सोल को उस मैं कार्मिक वर्ड ही यूज़ करूँगी यहाँ पे, उस कार्मिक से सेपरेट कर दिया। ओके, रिलेशनशिप को ओवर किया है परमात्मा ने। वो जो अनडिजर्विंग पर्सन था, इस पैर के अंदर जो अनडिजर्विंग पर्सन था, उसको कट करके परमात्मा ने हटा दिया। एस ऑफ वंड्स का कार्ड है जो कि डेफिनेटली ब्रेक थ्रू का कार्ड है। परमात्मा का डंडा आ गया सामने, राइट। मतलब कोई दो लोगों का रिश्ता जिसमें एक सफ़र किए जा रहा था, दूसरा मतलब चोट दिए जा रहा था, तो ये परमात्मा अपना डंडा लेके आए हैं और जो चोट दे रहा था उसको कोई ना कोई बहाना बना के, कुछ भी, कोई एक रीज़न क्रिएट करके परमात्मा ने, यूनिवर्स ने उसको अलग कर दिया है डिवाइन सोल से। तो अब आपको ये कहा जा रहा है, इस डिवाइन सोल को परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि बहुत सफरिंग तुमने झेल ली, पता है मुझको, लेकिन हैव फेथ, लव इज़ कमिंग। अपने दिल के दरवाज़ों को बंद मत करो। अब जो कनेक्शन आएगा तुम्हारी लाइफ में वो एकदम ट्रू कनेक्शन होगा, वो तुम्हारे लिए मेरी ही ब्लेसिंग होगा। ओके, द लवर्स 2 बार आया है, तो मेरा ही ब्लेसिंग होगा। ओके, तो एक तो ये भी चीज़ हो गई कि जो अब नया कनेक्शन बनेगा वो परमात्मा का ब्लेसिंग होगा। और दूसरी चीज़ ये कि जिस डिवाइन सोल ने सफ़र किया है वो डेफिनेटली किसी डिवाइन कपल का पार्ट है। वो या तो डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है या फिर डिवाइन फेमिनिन हो सकता है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कार्मिक ही क्यों आता है। ओके, डिवाइन सोल की लाइफ में कार्मिक ही क्यों आता है। देखिए, किसी भी कार्मिक के साथ ना लेसन्स बहुत जल्दी लर्न करता है सोल, और ये सोल जो है ये खुद ही ये यूनिवर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आया है कि इसको लेसन्स लर्न करना है। अगर उसको लेसन लर्न करना है पेशेंस का, टॉलरेंस का, तो वो किसी ऐसे ही पर्सन के कनेक्शन में आएगा ना जहाँ पर उसको पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़े या काफ़ी सारी चीज़ें उसको टॉलरेट करना पड़े। ओके, तो जो लेसन्स के अकॉर्डिंग, कार्मिक का मतलब है कि जो लेसन सीखना है, ओके, जो लेसन लेना है कर्मों के अनुसार। अब जो कर्म के भोग भोगने हैं किसी सोल को, अब उस कर्म का भोगने के लिए उस तरह का पर्सन भी उसकी लाइफ में आएगा। वही होता है कार्मिक, ठीक है, वही होता है कार्मिक। अब जो डिवाइन सोल है वो बहुत ही हाई वाइब्रेशन पे वो वाइब्रेट करती है। ओके, वो एक डिवाइन, उसके अंदर एक डिवाइन एनर्जी होती है, बहुत ही उसकी हाई वाइब्रेशंस होती हैं। और जो ये कार्मिक होता है जो लेसन्स देने के लिए आया है, ये बहुत ही लो वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करता है। इसकी बहुत लो वाइब्रेशंस होती है, मतलब इसने इतना ये इतनी समझदारी इसने गेन नहीं की है। नॉलेज के लेवल पे ये बहुत ही कम होता है, राइट। बहुत ही मैं क्या बोलूँ कि बहुत निचले स्तर का होता है इसका जो नॉलेज का लेवल होता है। तो जब जो हाई वाइब्रेशन का पर्सन है वो लो वाइब्रेशन के साथ वो कैसे कंटिन्यू करेगा। तो हालांकि क्योंकि जो हाई वाइब्रेशन का व्यक्ति है, जो डिवाइन सोल है, जो नॉलेजेबल है, वो कभी भी ऐसा नहीं कि एक गलती हुई, दो गलती हुई तो उसने बस हाथ खड़े कर दिए कि अब मैं नहीं रहूँगा साथ में, या वो कोशिश नहीं करता इस लो वाइब्रेशन के पर्सन को सुधारने का, या इसके साथ कोप अप करने का, या इसके साथ चलने का, रिलेशनशिप निभाने का, क्योंकि वो एक समझदार व्यक्ति है। वो हाई मीन्स उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो ऑफकोर्स डिवाइन क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर। तो डिवाइन क्वालिटीज़ कैसी होती है, हमेशा एक गिविंग एनर्जी वाली, मैं कहूँगी। मदर, अब देखिए मदर जो है वो मदर के सामने बच्चा कितना भी बदमाशी करे, कितना भी ज़िद करे, कितना भी नखरा करे, मदर क्योंकि उसका मदरली नेचर है तो वो हमेशा संभालने की कोशिश करती है। जब अति कर देता है बच्चा तभी वो एक थप्पड़ लगाती है। यही बात होती है इस कनेक्शन में। ये जो हाई वाइब्रेशन और लो वाइब्रेशन का कनेक्शन हो जाता है ना, तो क्योंकि जो सोल है वो लेसन लेने आई है, तो वो पहले
और वो हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करती है, सोल काफ़ी नॉलेजेबल है, डिवाइन है, तो वो काफ़ी कोशिश करती है चीज़ों को संभालने का, एफर्ट लगाती है रिश्ते को बनाए रखने का, क्योंकि वो समझदार है। लेकिन जब मीन्स वो देखती है, जब ये समझ जाती है, डिवाइन जब ये समझ जाते हैं, यूनिवर्स जब ये समझ जाता है कि भाई अब अति हो गई, तो फिर ये टावर मोमेंट वही सिचुएशन है जब परमात्मा बिजली गिराते हैं और कोई ना कोई बहाना करवाते हैं यूनिवर्स, किसी न किसी बहाने उस अयोग्य व्यक्ति को, उस कार्मिक को, जो भी है, नार्सिस्ट वो नार्सिस्ट भी हो सकता है, तो कोई भी इस तरह का जो पर्सन है, फिर उसको डिवाइन जो है वो उस डिवाइन सोल के लाइफ से यूनिवर्स ऐसे नकारात्मक व्यक्ति को फिर कट कर देती है। तो ये टावर का कार्ड और एस ऑफ वंड्स का कार्ड मुझे वही परमात्मा का हस्तक्षेप दिखा रहा है। तो कोई ना कोई कनेक्शन अभी रिसेंट पास्ट में या तो ओवर हुआ है या ओवर हो जाएगा, और उसके बाद जो कनेक्शन आपके जीवन में आने वाला है या आएगा वो बहुत सुखद रहेगा, और आपको कहा जा रहा है कि ऐसा कोई कनेक्शन आपकी तरफ आने वाला है। ओके, यही मैसेज इस रीडिंग ने दिया है कि एक कनेक्शन के ओवर होने के बाद कोई एक नया कनेक्शन जो बनने वाला है या बनेगा, या हो सकता है कि किसी का बन भी चुका हो, तो वो एक डिवाइन का ब्लेसिंग है फॉर श्योर। तो आप अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोलें, अवश्य खोलें। बॉटम कार्ड्स में देख लेती हूँ दोनों ही डेक के। तो देखिए, फर्स्ट डेक का 8 ऑफ कप्स, फर्स्ट डेक का बॉटम कार्ड है 8 ऑफ कप्स। ओके, ऑफ कोर्स अब 8 ऑफ कप्स आ गया तो जो स्टोरी है वो इस फर्स्ट डेक की स्टोरी एकदम इसी के अकॉर्डिंग रिलेट हो गई, और स्टोरी एक तरह से कंप्लीट हो गई। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपका कोई कनेक्शन ओवर हुआ है, तो ये डिटैचमेंट का कार्ड है। ओके, तो कहीं से आपने मूव ऑन किया है, कहीं से आपने अपनी किसी एक कनेक्शन को आपने अपनी पीठ दिखा दी है। ओके, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, बॉटम की एनर्जी है फर्स्ट डेक की, तो आपने अपने आप को डिटैच किया है कहीं से फॉर श्योर। दूसरे डेक का जो बॉटम कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वंड्स। ओके, तो बिल्कुल आपने कहीं से अपना कनेक्शन ओवर किया है और आप क्वीन ऑफ वंड्स की एनर्जी में आए हैं, जो कि फिर से एक क्वेस्ट, एक तरह से मैं कह सकती हूँ फिर से एक नई जर्नी की शुरुआत करना, इस तरह की एनर्जी मुझे ये कार्ड दे रहा है कि सिंहासन पे ये क्वीन जो है वो वंड हाथ में लेके बैठी है, मतलब कि वो फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए एकदम उसने कमर कस ली है। ओके, अब नई शुरुआत ये ऐसा नहीं है कि ये सोच के बैठी है कि मुझे किसी रिश्ते में जाना है, नहीं, ये ऐसा सोच के नहीं बैठी है, ये किसी एक कनेक्शन में फ्रस्ट्रेट होके ये बाहर निकली है, राइट। मदर ऑफ वंड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ वंड्स की एनर्जी, ये दोनों सेम ही है। ओके, तो मदर ऑफ वंड्स, उस कार्ड के लिए मैंने क्या बताया था कि काफ़ी एफर्ट लगाया है। क्वीन ऑफ वंड्स, मदर ऑफ वंड्स, ये सेम ही एनर्जी है कि काफ़ी एफर्ट लगाया, किसी रिश्ते को काफ़ी संभालने की कोशिश की, बट एट लास्ट वो रिश्ता जो है वो टूट ही गया या टूटने की कगार पे आ गया है। ओके, अब एक तरह से मैंने कहा ना कि एक बार जब डिटैच हो जाए, एक बार जब ये मीन्स अति जब किसी चीज़ की हो जाती है, तब फिर इसको गुस्सा आता है, और वो गुस्से का मतलब है कंप्लीटली साइलेंट हो जाना, एकदम अपनी पीठ ही घुमा देना उस तरफ, मतलब देखना ही नहीं अब। तो उसी वाली एनर्जी में ये पर्सन जो है वो चला गया है कि देखना ही नहीं है, पीठ ही इसने घुमा दी है। ओके, और इसलिए ये जो एटीट्यूड इसने ये जो एटीट्यूड कर लिया ना कि इसने ये समझ लिया कि ये रिश्ता ही मतलब इस तरह के रिश्ते में जाना ही नहीं। ओके, एक तरह से हो सकता है कि आपका हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक हो चुका है आपके पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से। तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत कीजिए, अपने दिल के दरवाजे जो हैं वो इस तरह से प्रेम के लिए बंद मत कीजिए। आपके लाइफ में कोई एक नया कनेक्शन डेवलप होने वाला है, जो कि सच में आपके लिए बहुत ही सुखद रहेगा, जो कि परमात्मा की ब्लेसिंग आपके लिए रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए अब हम एक डिवाइन टाइम गाइडेंस भी ले लेते हैं। और देखिए इन 5 डेज़ का कार्ड फ्लिप हुआ है, लेकिन मैंने शफल अभी स्टार्ट ही किया था। चलिए इन 5 डेज़ का कार्ड भी मैं ले लेती हूँ, लेकिन मैं एक बार अच्छे से शफल करके मैं कार्ड निकालूंगी। ओके, तो एक कार्ड वैसे आ चुका है इन 5 डेज़, तो हो सकता है कि मेरे किसी लिसनर का कोई काम 5 दिन में बन जाए। ओके, तो आप देख सकते हैं अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो किसी का कोई काम जो है वो 5 दिन में बन सकता है। ओके, अब एक और कार्ड जो है वो गिर गया है एक्चुअली, तो मैं इसको उठा के देखती हूँ कि क्या मैसेज है। ओ 2 कार्ड आया है। ओके, तो मेरे डिवाइन टाइम गाइडेंस में 3 कार्ड अब प्रेजेंट हैं। एक तो है इन 5 डेज़, तो मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ। वैसे तो मैं जनरली मतलब इंटेंशनली तो मैं एक ही कार्ड निकालना चाहती हूँ इस डेक से, लेकिन आज 3 कार्ड्स आ गए हैं तो मैं ले लेती हूँ। अब देखिए किसके लिए ये मैसेज है। किसी लिसनर का कोई काम 5 दिन में बनने वाला है। ओके, किसी लिसनर का कोई काम विद इन द नेक्स्ट 6 वीक्स। ओके, नेक्स्ट 6 वीक्स में बन जाएगा। और किसी का कोई काम आफ्टर अ लॉन्ग वेट, बहुत इंतज़ार करना है अभी उस काम के लिए, या फिर हो सकता है आपने काफ़ी इंतज़ार ऑलरेडी कर लिया हो। अगर ऐसा है, मैं पॉजिटिव सोचती हूँ कि भाई आपने ऑलरेडी काफ़ी इंतज़ार कर लिया है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो वो आपका काम हो जाए, भगवान करे हो जाए, या फिर विद इन द नेक्स्ट 6 वीक्स, या फिर इन 5 डेज़। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग, और डेफिनेटली मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में तो मिलूंगी ही, और आप के कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, और मुझे ये संतुष्टि मिलती है आपके कमेंट्स को पढ़ के कि आपके कमेंट्स में मैं देखती हूँ कि काफ़ी इमोशनल चीज़ें भी आप लिखते हैं जो आपकी पर्सनल होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरी रीडिंग की वजह से आप वो कनेक्ट फील कर पाते हैं मुझसे, और आपके मन की बात निकल के आ जाती है कमेंट बॉक्स में। तो इसके लिए मैं एक क्या बोलूँ, मुझे जो फीलिंग आती है वो फीलिंग होती है, मतलब मुझे इस बात को सोच के अच्छा लगता है कि मेरी रीडिंग से आप कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, एक इमोशनल कनेक्ट आपने इस्टेब्लिश किया है मेरी रीडिंग्स के साथ। कहीं ना कहीं कोई भरोसा जीता है शायद मेरी रीडिंग्स ने आपके मन में, तभी तो आप अपना कोई पर्सनल दर्द भी वहाँ पे मेंशन कर देते हैं, बयान कर देते हैं। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत मायने रखती है ये चीज़। और आपके सभी तरह के जो भी आपका कोई इमोशनल जो आपके कमेंट्स होते हैं, आपके इमोशंस से रिलेटेड होते हैं, उन सबका मैं वेलकम करती हूँ, और मैं यथासंभव सभी के कमेंट्स पे रिस्पॉन्ड करती हूँ, सो दैट आपको ये पता चले कि आपने मुझे अपने मन की बात बताई, तो मैंने भी उसको बहुत ही प्यार से रिसीव किया है, और मैं आपके हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ। कोई कमेंट जो है वो मैं देखती हूँ कि पता नहीं कौन सी लिपि में होता है तो वो मुझे समझ नहीं आता। ओके, मतलब वो मैं समझ नहीं पाती, फिर भी मैं बहुत अगर मुझे एक आध वर्ड भी समझ आ जाता है उसी के बेसिस पे फिर मैं उसको रिस्पॉन्ड कर देती हूँ। बट थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड अगर रहे मैसेज, तो मतलब मैं पढ़ पाऊँ उसको। एनीवेज, चलिए आपकी जिस भी लैंग्वेज में आप लिखने में कंफर्टेबल हैं, ओके, भावनाओं को समझो मैं उसी चीज़ को पकड़ूंगी कि चलो भाई भावनाओं को समझो तो कुछ अच्छा ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।